वेलकम टू चैप्टर 4 कोलन ह्यूमन इन द लूप आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस। हमारी इस जर्नी में अब तक हमने ग्राफ एग्जीक्यूशन को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह ट्रीट किया है। हमने अपने ग्राफ्स को स्टार्ट से एंड तक रन किया और जब चीजें ऑफ द रेल्स चली गईं तो हमने करप्टेड चेकपॉइंट्स को पैच करने के लिए टाइम ट्रेवल ग्राफ डॉट अपडेट स्टेट का यूज करके रेट्रोएक्टिवली स्टेप इन किया। हालांकि रेट्रोएक्टिव स्टेट सर्जरी ऑपरेशनल डिबगिंग के लिए एक लाइफ सेवर है, लेकिन हाई सेफ्टी गारंटीज चाहने वाले प्रोडक्शन सिस्टम्स सिर्फ पोस्ट हॉक फिक्सेज पर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर कोई ऑटोनॉमस एआई एजेंट एसक्यूएल ड्रॉप कमांड जनरेट करते समय, एक्सटर्नल डीएनएस रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करते समय या पैसे भेजते समय कोई मिस्टेक करता है, तो नोड के एग्जीक्यूट होने के बाद स्टेट को फिक्स करना बहुत लेट हो जाता है। इसका साइड इफेक्ट रियल वर्ल्ड में पहले ही हो चुका होता है। सेफ एंटरप्राइज रेडी मल्टी एजेंट एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें प्रोएक्टिव गवर्नेंस की जरूरत है। ऐसे मैकेनिज्म्स जो सेंसिटिव साइड इफेक्ट्स के एग्जीक्यूट होने से पहले एग्जीक्यूशन को पॉज कर दें, पेंडिंग एक्शंस को ह्यूमन ऑपरेटर्स या एक्सटर्नल पॉलिसी इंजन्स के सामने प्रेजेंट करें और एक्सप्लिसिट अप्रूवल या मॉडिफिकेशन का वेट करें। लेनाग्राफ में इस कैपेबिलिटी को ह्यूमन इन द लूप HITL के रूप में जाना जाता है। इस सेक्शन में हम स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स को स्टडी करके HITL आर्किटेक्चर का अपना एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे, जो इंटरप्ट अंडरस्कोर बिफोर और इंटरप्ट अंडरस्कोर आफ्टर का यूज करके कॉन्फ़िगर किए गए कंपाइल टाइम एग्जीक्यूशन गेट्स हैं। सेक्शन ब्रेक ऑपरेशनल सिनेरियो कोलन द अपेक्स पे ऑटोमेटेड डिस्बर्समेंट इंजन। ये समझने के लिए कि स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स क्यों जरूरी हैं, आइए मैं आपको अपेक्स पे से इंट्रोड्यूस करवाता हूं, जो एक ऑटोमेटेड फाइनेंशियल राउटिंग सर्विस है जिसे हाई वॉल्यूम एंटरप्राइज पे आउट्स को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। एपेक्स पे 4 स्टेज DAG का यूज करके फंड ट्रांसफर्स को प्रोसेस करता है, रिस्क एनालिसिस यानी एनालाइज रिस्क, फ्रॉड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन वेलोसिटी मैट्रिक्स को फ्लैग करता है और एक रिस्क स्कोर असाइन करता है। कंप्लायंस वेरिफिकेशन यानी वेरीफाई कंप्लायंस ग्लोबल सैंक्शंस लिस्ट्स के अगेंस्ट ऑटोमेटेड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML नो योर कस्टमर यानी KYC स्क्रीनिंग परफॉर्म करता है। ट्रांजैक्शन स्टेजिंग यानी स्टेज ट्रांजैक्शन एक पेंडिंग डेटाबेस रिकॉर्ड क्रिएट करता है, फंड्स को एक एस्क्रो लेजर में लॉक करता है और एक इम्यूटेबल स्टेट TX ID जनरेट करता है। फंड डिस्बर्समेंट यानी डिस्बर्स फंड्स ट्रांसफर को फाइनलाइज करने के लिए एक्सटर्नल बैंकिंग APIs जैसे कि स्विफ्ट, फेडनाउ या स्ट्राइप को कॉल करता है। यह डायग्राम फाइनेंशियल प्रोसेसिंग के लिए एक सीक्वेंशियल पाइपलाइन को दिखाता है। वर्कफ्लो फंड्स डिस्बर्स करने के फाइनल स्टेप को एग्जीक्यूट करने से पहले रिस्क इवैल्यूएशन, कंप्लायंस चेक और ट्रांजैक्शन प्रिपरेशन के स्टेजेस से होकर आगे बढ़ता है। इस फाइनल स्टेप को एक क्रिटिकल ऑपरेशन के रूप में फ्लैग किया गया है क्योंकि इससे इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं। स्टेज 4 वो जगह है जहां खतरा है। एक बार जब डिस्पर्स अंडरस्कोर फंड्स एक एक्सटर्नल पेमेंट गेटवे API को कॉल करता है, तो असली कैश वॉल्ट से बाहर चला जाता है। इंटरनल स्टेट रिवाइंडिंग या ग्राफ म्यूटेशन का कोई भी अमाउंट ऑटोमेटिकली एक एक्सटर्नल वायर ट्रांसफर को वापस नहीं बुला सकता। हमें यह गारंटी देनी होगी कि स्टेज ट्रांजैक्शन खत्म होने के तुरंत बाद एग्जीक्यूशन हमेशा फ्रीज हो जाए, जिससे कंप्लायंस ऑफिसर्स को डिस्पर्स फंड्स के फायर होने से पहले स्टेज लेजर पेलोड को इंस्पेक्ट करने का मौका मिल सके। सेक्शन ब्रेक डिक्लेरेटिव एग्जीक्यूशन गेट्स यानी इंटरप्ट बिफोर और इंटरप्ट आफ्टर। लैंगाग्राफ हमें ग्राफ कंपाइलेशन के दौरान स्टैटिक एग्जीक्यूशन बाउंड्रीज डिफाइन करने की परमिशन देता है। नोड फंक्शंस के अंदर कंडीशनल चेक लॉजिक को फैलाने के बजाय हम सीधे तब अपनी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स डिक्लेयर करते हैं जब हम स्टेट ग्राफ को कंपाइल करते हैं। डॉट कंपाइल मेथड नोड एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करने के लिए 2 सीक्वेंस पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। इंटरप्ट बिफोर नोड नेम्स की एक लिस्ट है। इंजन किसी भी लिस्टेड नोड के इन्वोक होने से ठीक पहले एग्जीक्यूशन को रोक देता है। पेंडिंग नोड स्टेट स्नैपशॉट डॉट नेक्स्ट में क्यूड रहता है, लेकिन उसका पायथन फंक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इंटरप्ट आफ्टर नोड नेम्स की एक लिस्ट है। इंजन लिस्टेड नोड को एग्जीक्यूट करता है, उसकी रिटर्न वैल्यूज को स्टेट में परसिस्ट करता है और फिर स्टेट अपडेट के तुरंत बाद एग्जीक्यूशन को रोक देता है, इससे पहले कि किसी सब्सिक्वेंट एजेस को इवैल्यूएट किया जाए या डाउनस्ट्रीम नोड्स को शेड्यूल किया जाए। स्ट्रक्चरल कंपैरिजन यह टेबल एक वर्कफ्लो को इंटरप्ट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को कंपेयर करती है, खासतौर पर कई फीचर्स के मामले में इंटरप्ट बिफोर नोड X और इंटरप्ट आफ्टर नोड X के बीच कंपैरिजन करती है। इंटरप्ट बिफोर नोड X के लिए नोड X का स्टेटस अनएग्जीक्यूटेड या पेंडिंग होता है,
स्टेट में नोड एक्स के लिए अवेलेबल इनपुट स्टेट होती है और स्नैपशॉट डॉट नेक्स्ट वैल्यू एक टुपल होती है जिसमें नोड एक्स शामिल होता है। इसके प्राइमरी यूज केसेस हैं साइड इफेक्टफुल एक्शंस को ऑथराइज करना, ह्यूमन अप्रूवल इंजेक्ट करना और एग्जीक्यूशन से पहले इनपुट आर्गुमेंट्स को म्यूटेट करना। दूसरी तरफ इंटरप्ट आफ्टर नोड एक्स के लिए नोड एक्स का सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड या कंप्लीटेड होता है। स्टेट में नोड एक्स द्वारा प्रोड्यूस की गई आउटपुट स्टेट होती है और स्नैपशॉट डॉट नेक्स्ट वैल्यू नोड एक्स के आउटगोइंग टारगेट्स को लिस्ट करती है। इसके प्राइमरी यूजर केसेस हैं नोड आउटपुट्स को ऑडिट करना, इंटरमीडिएट एआई जनरेशंस को वैलिडेट करना और आगे बढ़ने से पहले पॉलिसी एनफोर्समेंट करना। सेक्शन ब्रेक। एपेक्स पे डिस्बर्समेंट ग्राफ बिल्ड करना। चलिए स्टैंडर्ड पायथन, टाइपडिक्ट और मेमोरी सेवर या SQLite सेवर परसिस्टेंस बैकएंड्स का यूज करके एपेक्स पे डिस्बर्समेंट सिस्टम का एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन लिखते हैं। 1. स्टेट स्कीमा को डिफाइन करना। यह पायथन स्निपेट एक फाइनेंशियल डिस्बर्समेंट की लाइफ साइकिल को ट्रैक करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड डेटा स्कीमा डिफाइन करता है। यह एक ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने के लिए जरूरी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए टाइप हिंटिंग का यूज करता है, जिसमें आइडेंटिफायर डिटेल्स, मॉनेटरी अमाउंट, रिस्क असेसमेंट स्कोर्स, कंप्लायंस और अप्रूवल स्टेटस और प्रोसेस के हर इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए एक ऑडिट लॉग शामिल है। 2. नोड हैंडलर्स को इंप्लीमेंट करना। यह प्रोग्राम फाइनेंशियल डिस्बर्समेंट्स को मैनेज करने के लिए एक मल्टी स्टेज वर्कफ्लो एस्टेब्लिश करता है। यह प्रोसेस किसी ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पर उसके रिस्क लेवल को असेस करके शुरू होता है। इसके बाद यह किसी भी हाई रिस्क एक्टिविटीज को फ्लैग करने के लिए एक कंप्लायंस चेक परफॉर्म करता है। क्लियर होने पर सिस्टम फंड्स को रिजर्व कर लेता है और एक यूनिक ट्रैकिंग आइडेंटिफायर जनरेट करता है। फाइनल स्टेज एक्सटर्नल वायर ट्रांसफर को एग्जीक्यूट करता है और यह एंश्योर करता है कि रिजेक्टेड ट्रांजैक्शंस अबॉर्ट हो जाएं। पूरी सीक्वेंस के दौरान प्रोग्रेस और स्टेटस चेंजेस को लॉग करने के लिए हर स्टेप पर एक ऑडिट ट्रेल अपडेट किया जाता है। स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स के साथ कंपाइल करना। अब हम अपने ग्राफ को कंपाइल करते हैं। हम अपने पेआउट नोड के ठीक सामने एक एक्सप्लिसिट सेफ्टी वॉल बनाने के लिए इंटरप्ट बिफोर इक्वल्स डिस्पर्स फंड्स पास करेंगे। हम इंटरप्ट आफ्टर इक्वल्स वेरीफाई कंप्लायंस भी ऐड करेंगे ताकि ट्रांजैक्शन स्टेजिंग शुरू होने से पहले हम इंटरमीडिएट कंप्लायंस चेक्स को इंस्पेक्ट कर सकें। यह स्क्रिप्ट लैंगग्राफ लाइब्रेरी का यूज करके फाइनेंशियल डिस्बर्समेंट्स को मैनेज करने के लिए एक सीक्वेंशियल वर्कफ्लो कॉन्फ़िगर करती है। यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिफाइन करती है जो रिस्क को एनालाइज करती है, कंप्लायंस को वेरीफाई करती है, ट्रांजैक्शन को स्टेज करती है और फाइनल पेआउट को एग्जीक्यूट करती है। सिक्योरिटी और स्टेट परसिस्टेंस को एश्योर करने के लिए वर्कफ्लो एक इन मेमोरी चेक पॉइंटिंग मैकेनिज्म को इंटीग्रेट करता है। फाइनली सिस्टम को बिल्ट इन पॉजेस के साथ कंपाइल किया जाता है जो कंप्लायंस चेक के तुरंत बाद और फंड्स के फाइनल डिस्बर्समेंट से ठीक पहले एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को इंटरप्ट करते हैं, जिससे ह्यूमन इन द लूप वैलिडेशन पॉसिबल हो पाता है। सेक्शन ब्रेक। एक ब्रेक पॉइंट टिक की एनाटॉमी अंडर द हुड क्या होता है। जब आप स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स के साथ कंपाइल किए गए ग्राफ को स्ट्रीम या इन्वोक करते हैं तो लैंगग्राफ हमेशा की तरह अपना स्टेप लूप एग्जीक्यूट करता है। हालांकि हर नोड एग्जीक्यूशन टिक की शुरुआत और एंड में रनटाइम इंजन आपके ब्रेक पॉइंट कंस्ट्रेंट्स को इवैल्यूएट करता है। यहाँ इवेंट्स का बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है जो एक ब्रेक पॉइंट टिक के दौरान इंजन के अंदर होता है। यह डायग्राम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता है कि एक एग्जीक्यूशन इंजन ब्रेक पॉइंट्स को कैसे हैंडल करता है। जब इंजन रन करने के लिए नेक्स्ट टास्क को आइडेंटिफाई करता है तो यह चेक करता है कि क्या उस टास्क को इंटरप्शन के लिए मार्क किया गया है। अगर कोई मैच मिलता है तो इंजन टास्क रन करने से पहले एग्जीक्यूशन हॉल्ट करता है, करंट स्टेट स्नैपशॉट को एक परसिस्टेंट स्टोरेज बैकएंड में सेव करता है और कॉलिंग एप्लीकेशन को कंट्रोल रिटर्न करता है। आइए इस लाइफ साइकिल के इंडिविजुअल स्टेप्स को समझते हैं। टास्क शेड्यूलिंग। ग्राफ इंजन पिछले कंप्लीटेड चेक पॉइंट से आउटगोइंग एजेस को रीड करता है और आने वाले टास्क सेट को रिजॉल्व करता है, उदाहरण के लिए डिसबर्स फंड्स। प्री एग्जीक्यूशन ब्रेक पॉइंट चेक। उन नोड्स से बाउंड पायथन फंक्शंस को इन्वोक करने से पहले इंजन इवैल्यूएट करता है कि क्या कोई टारगेटेड नोड इंटरप्ट बिफोर में आता है। एग्जीक्यूशन इंटरसेप्शन। अगर कोई मैच मिलता है तो इंजन तुरंत उस टिक के लिए प्रोसेसिंग को रोक देता है। टारगेट नोड हैंडलर फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता है, इसमें कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं किए जाते हैं और कोई डाउनस्ट्रीम साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। स्टेट स्नैपशॉट परसिस्टेड। उस समय का स्टेट स्नैपशॉट जिसमें सभी एक्यूमुलेटेड स्टेट की हिस्ट्री एरेज और चैनल स्टेट्स शामिल हैं
और जो चैप्टर 2.5 को रेफर करता है उसे अटैच्ड चेक पॉइंटर जैसे मेमोरी सेवर, एसक्यूएलाइट सेवर या पोस्टग्रेस सेवर के जरिए ड्यूरेबल स्टोरेज में राइट किया जाता है। पॉइंटर रजिस्ट्रेशन इंजन चेक पॉइंट के नेक्स्ट फील्ड को डिसबर्स फंड्स पर सेट करता है। यह एक एग्जीक्यूशन बुकमार्क की तरह काम करता है जो ये डिक्लेयर करता है कि जब इस थ्रेड पर एग्जीक्यूशन रिज्यूम हो तो सीधे डिसबर्स फंड्स से शुरू करें। कॉलर यील्ड कंट्रोल क्लीन तरीके से आपके आउटर पायथन लूप या वेब सर्वर थ्रेड पर वापस आ जाता है। प्रोसेस बिना स्टेट खोए सेफली शटडाउन, रीस्टार्ट या दूसरे रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस कर सकता है। स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स के साथ एग्जीक्यूशन को ट्रेस करना। आइए $25,000 के ट्रांसफर रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करके इस मैकेनिज्म को एक्शन में देखते हैं। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि एक फाइनेंशियल पे आउट वर्कफ्लो के लिए स्टेट ग्राफ को कैसे इनिशियलाइज करना है। यह एक यूनिक ट्रांजैक्शन थ्रेड कॉन्फ़िगर करती है और पे आउट की स्टार्टिंग डिटेल्स जैसे कि अमाउंट, अकाउंट और कंप्लायंस स्टेटस को डिफाइन करती है। फाइनली यह ट्रांजैक्शन के प्रोग्रेस इवेंट्स को स्ट्रीम और प्रिंट करके पेमेंट पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करती है। पहले आउटपुट ट्रेस को एनालाइज करना। कंसोल आउटपुट यह लॉग एक पेमेंट प्रोसेसिंग पाइपलाइन के एग्जीक्यूशन फ्लो को दिखाता है। यह दिखाता है सिस्टम कैसे एक पे आउट रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है, रिस्क स्कोर कैलकुलेट करने के लिए ट्रांजैक्शन को इवैल्यूएट करता है और फिर एक कंप्लायंस चेक रन करता है जो सक्सेसफुली ट्रांसफर को क्लियर कर देता है। ध्यान दीजिए कि यहां क्या हुआ। वेरीफाई अंडरस्कोर कंप्लायंस का आउटपुट प्रिंट करने के बाद स्ट्रीम लूप रुक गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने कंपाइलेशन के दौरान इंटरप्ट आफ्टर इक्वल टू वेरीफाई अंडरस्कोर कंप्लायंस स्पेसिफाई किया था। इंटरप्टेड चेक पॉइंट स्टेट को इंस्पेक्ट करना। आइए इस पॉज के दौरान ग्राफ के इंटरनल स्नैपशॉट को इंस्पेक्ट करने के लिए हमारे स्नैपशॉट फॉरेंसिक्स एपीआई ग्राफ डॉट गेट स्टेट का यूज करें, जिसे हमने चैप्टर 3.3 में सीखा था। यह सेगमेंट एक स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट पर ट्रांजैक्शन वर्कफ्लो ग्राफ की करंट एग्जीक्यूशन स्टेट को रिट्रीव करता है। फिर यह डिबगिंग इंफॉर्मेशन प्रिंट करता है जिसमें एक्टिव थ्रेड और चेक पॉइंट आइडेंटिफायर्स, एग्जीक्यूट होने वाला अगला शेड्यूल्ड स्टेप और वर्कफ्लो स्टेट में स्टोर किया गया करंट कंप्लायंस और ट्रांजैक्शन स्टेटस शामिल होता है। कंसोल आउटपुट यह लॉग एंट्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्कफ्लो में एक पॉज्ड स्टेट शो करती है। कंप्लायंस चेक सक्सेसफुली क्लियर हो गया है और सिस्टम नेक्स्ट फेज में प्रोसीड करने के लिए रेडी है, जो कि ट्रांजैक्शन की स्टेजिंग है। स्नैपशॉट 1 डॉट नेक्स्ट को ध्यान से देखिए। यह स्टेज अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन की तरफ पॉइंट करता है। कंप्लायंस चेक पूरा हो गया, उसने अपना रिजल्ट क्लियर्ड सेव कर लिया और ट्रांजैक्शन स्टेजिंग फेज शुरू होने से ठीक पहले पॉज हो गया। सेक्शन ब्रेक प्री एग्जीक्यूशन गेट पर पहुंचना यानी पहले इंटरप्ट करना। अब चलिए इंजन को इस चेक पॉइंट से एग्जीक्यूशन जारी रखने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसके लिए हम स्ट्रीम नन कॉन्फिग इक्वल्स tx कॉन्फिग कॉल करेंगे। यह स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के अंडर किसी ट्रांजैक्शनल वर्कफ्लो ग्राफ के एग्जीक्यूशन को कैसे रिज्यूम कर सकते हैं और हर इवेंट आउटपुट के होते ही उसे कैसे स्ट्रीम और डिस्प्ले कर सकते हैं। कंसोल आउटपुट यह एग्जीक्यूशन लॉग एक ट्रांजैक्शनल वर्कफ्लो इंजन के रिजम्पशन को दिखाता है। इसमें एक पे आउट रिक्वेस्ट इनिशिएट करने, ट्रांजैक्शन के रिस्क लेवल को इवैल्यूएट करने, कंप्लायंस चेक क्लियर करने और फाइनल अप्रूवल का वेट करते हुए फंड्स को एस्क्रो में लॉक करने के सीक्वेंशियल स्टेप्स दिखाए गए हैं। एक बार फिर ग्राफ रुक गया। इसने स्टेज ट्रांजैक्शन नोड को रन किया, एक स्टेज्ड ट्रांजैक्शन टोकन STG4F8A9B2C प्रोड्यूस किया और पॉज हो गया। चलिए स्टेट स्नैपशॉट को फिर से इंस्पेक्ट करते हैं। यह स्क्रिप्ट फंड्स डिसबर्स करने से पहले एक ब्रेक पॉइंट पर पेमेंट वर्कफ्लो की करंट स्टेट को रिट्रीव करती है और फिर अगले शेड्यूल्ड एग्जीक्यूशन स्टेप ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर, डिसबर्समेंट स्टेटस और रिकॉर्डेड ऑडिट लॉग्स की हिस्ट्री के बारे में डिटेल्स प्रिंट करती है। कंसोल आउटपुट यह एग्जीक्यूशन लॉग पे आउट ऑथराइज करने से ठीक पहले एक ब्रेक पॉइंट पर वर्कफ्लो पॉज को दिखाता है। सिस्टम ने रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दी है, ट्रांजैक्शन रिस्क को एनालाइज कर लिया है, कंप्लायंस चेक्स पास कर लिए हैं और फंड्स को एस्क्रो में लॉक कर दिया है, जिससे डिसबर्समेंट स्टेप पर प्रोसीड करने से पहले ट्रांजैक्शन फाइनल अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। यहां मुख्य अंतर पर ध्यान दें। स्नैपशॉट 2 डॉट नेक्स्ट हमें साफ तौर पर बताता है कि डिसबर्स फंड्स अगला पेंडिंग टास्क है। डिसबर्स फंड्स, हालांकि अगर हम अपने ऑडिट ट्रेल को देखें तो डिसबर्स फंड्स के लिए कोई लॉग एंट्री मौजूद नहीं है। बैंक एपीआई को कॉल नहीं किया गया है।
ट्रांजैक्शन सुरक्षित रूप से पेंडिंग अप्रूवल स्टेटस में है, जो हमारे चेक पॉइंटर डेटाबेस में पूरी तरह से परसिस्टेड है और ह्यूमन डिसीजन मेकिंग का इंतजार कर रहा है। सेक्शन ब्रेक, ह्यूमन इन द लूप डिसीजन साइकिल। अब जब हमारा ग्राफ डिस्पर्स फंड्स से पहले सुरक्षित रूप से सस्पेंडेड है, तो एक कंप्लायंस ऑफिसर या अप्रूवल सिस्टम एग्जीक्यूशन स्टेट को इंस्पेक्ट कर सकता है और दो में से कोई एक एक्शन ले सकता है। यह फ्लोचार्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करने के लिए एक ह्यूमन इन द लूप गवर्नेंस प्रोसेस को दिखाता है। वर्कफ्लो एक सस्पेंडेड स्टेट में शुरू होता है और कंप्लायंस रिव्यू का वेट करता है। अगर रिव्यूअर ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देता है, तो सिस्टम रिजेक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए इंटरनल स्टेट को अपडेट करता है और प्रोसेस को ग्रेसफुली टर्मिनेट कर देता है। अगर रिव्यूअर अप्रूव कर देता है, तो सिस्टम वर्कफ्लो को रिज्यूम करता है, फंड ट्रांसफर को एग्जीक्यूट करता है और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता है। पाथ ए, अप्रूविंग द ट्रांसफर। अगर ऑफिसर ट्रांसफर को अप्रूव करता है, तो हम स्टेट को मॉडिफाई किए बिना बस रिज्यूम स्ट्रीम को ट्रिगर करते हैं। यह सेगमेंट एक ऑफिसर से अप्रूवल मिलने के बाद ट्रांजैक्शन वर्कफ्लो को रिज्यूम करने के प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। सिस्टम अप्रूवल एक्शन को लॉग करता है और फिर कॉन्फ़िगर की गई सेटिंग्स का यूज कर वर्कफ से आगे के इवेंट्स को स्ट्रीम और डिस्प्ले करता है। कंसोल आउटपुट, यह लॉग आउटपुट एक ऑथराइज्ड फाइनेंशियल डिसबर्समेंट के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन की डिटेल्स देता है। सीक्वेंस दिखाता है कि कैसे एक पे आउट रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है, रिस्क के लिए इवैल्यूएट की जाती है, कंप्लायंस से क्लियर होती है, एस्क्रो में सिक्योर की जाती है और फाइनली एक कंप्लीटेड वायर ट्रांसफर के जरिए फाइनलाइज होती है। पाथ बी, रिजेक्टिंग द ट्रांसफर स्टेट म्यूटेशन प्लस रिज्यूम। क्या होगा अगर ऑफिसर रिव्यू के दौरान कुछ सस्पिशियस देखता है और पे आउट को रिजेक्ट कर देता है? हम चैप्टर 3 के ग्राफ डॉट अपडेट अंडरस्कोर स्टेट को अपने स्टैटिक ब्रेक पॉइंट के साथ कंबाइन करते हैं। हम स्ट्रीम कॉल करने से पहले डिसबर्समेंट अंडरस्कोर स्टेटस को रिजेक्टेड में म्यूटेट करते हैं। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि एक स्टेटफुल ग्राफ के अंदर ट्रांजैक्शन रिजेक्शन वर्कफ्लो को कैसे हैंडल करना है। यह डेडिकेटेड थ्रेड पर वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन को रन करके शुरू होता है जब तक कि यह एक स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट पर पॉज हो जाए। इसके बाद ये वर्कफ्लो के पेंडिंग स्टेट को अपडेट करके ह्यूमन इंटरवेंशन को सिमुलेट करता है ताकि ट्रांजैक्शन को रिजेक्टेड मार्क किया जा सके और ऑडिट लॉग में एक रीजन ऐड किया जा सके। आखिर में ये ब्रेक पॉइंट से वर्कफ्लो को रिज्यूम करता है ताकि सिस्टम अपडेट स्टेट्स को प्रोसेस कर सके। कंसोल आउटपुट, ये इवेंट लॉग एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिसे अल्टीमेटली एक ह्यूमन रिव्यूअर द्वारा डिक्लाइन कर दिया जाता है। यह इनिशियल रिक्वेस्ट, ऑटोमेटेड रिस्क और कंप्लायंस चेक्स, एस्क्रो में फंड्स की टेम्परेरी होल्डिंग और एक ऑडिटर द्वारा सस्पिशियस अकाउंट एक्टिविटी फ्लैग करने के बाद पे आउट के फाइनल कैंसिलेशन को दिखाता है। क्योंकि डिसबर्स अंडरस्कोर फंड्स अंडरस्कोर नोड स्टेट डॉट गेट डिसबर्समेंट अंडरस्कोर स्टेटस को चेक करता है, ये ह्यूमन रिजेक्शन को डिटेक्ट करता है, एक्सटर्नल बैंकिंग एपीआई कॉल को अबॉर्ट करता है, ऑडिट एंट्री को रिकॉर्ड करता है और सेफली टर्मिनेट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, ड्यूरेबल ब्रेक पॉइंट्स विद डिस्क बैकएंड्स प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में आप इन मेमोरी स्टेट सेवर्स मेमोरी सेवर का यूज नहीं करेंगे। कॉम्प्लायंस रिव्यूज या बिजनेस लॉजिक अप्रूवल्स का वेट करते समय स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स के दौरान पॉजनेट्स ओवर्स या यहां तक कि दिनों तक रह सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स लेनाग्राफ के चेक पॉइंटर इंटरफेस पर रिलाई करते हैं। ड्यूरेबल स्टोरेज जैसे एसक्यूलाइट सेवर या पोस्टग्रेस सेवर पर स्विच करने के लिए आपके ब्रेक पॉइंट डिक्लेरेशंस में 0 चेंजेस की जरूरत होती है। यहां बताया गया है कि आप एसक्यूलाइट सेवर का यूज करके ड्यूरेबल स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। यह डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन वर्कफ्लो ग्राफ के लिए एक परसिस्टेंट स्टेट सेवर एस्टेब्लिश करता है, लोकल डेटाबेस से कनेक्ट करके और चेकपॉइंट सेवर के साथ वर्कफ्लो को कंपाइल करके एप्लीकेशन यह एश्योर करता है कि इसका स्टेट डिस्क पर सेव हो जाए। वर्कफ्लो को एक क्रिटिकल फंड्स डिसबर्समेंट स्टेप से पहले पॉज होने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है, जिससे यह उस एग्जैक्ट पॉइंट से रिकवर और रिज्यूम कर सके, भले ही एप्लीकेशन शट डाउन या रीस्टार्ट हो जाए। एग्जीक्यूशन इंटरप्ट बिफोर इक्वल्स डिस्पर्स फंड्स पर पहुंचता है तो रिड्यूसर लॉग्स वेरिएबल्स और नेक्स्ट टास्क पॉइंटर्स सहित पूरा स्नैपशॉट डिस्क पर सीरियलाइज हो जाता है। अगर ह्यूमन इनपुट का वेट करते समय आपका सर्वर क्रैश या रीस्टार्ट हो जाता है, तो एक एक्सटर्नल वेबहुक प्रोसेस बाद में ग्राफ डॉट गेट स्टेट कॉन्फ़िग का यूज करके थ्रेड को लोड कर सकती है और एग्जीक्यूशन को सीमलेसली रिज्यूम कर सकती है।
सेक्शन ब्रेक लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक ब्रेकपॉइंट्स। स्टैटिक कंपाइल टाइम ब्रेकपॉइंट्स प्रेडिक्टेबल सेफ्टी गेट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनकी एक फंडामेंटल लिमिटेशन है कि वे स्टैटिक हैं। जब आप कंपाइल टाइम पर इंटरप्ट बिफोर इक्वल्स डिस्पर्स फंड्स कॉन्फ़िगर करते हैं तो लाइन ग्राफ हर सिंगल ग्राफ रन पर डिस्पर्स फंड्स से पहले हॉल्ट करेगा, चाहे स्टेट कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो। इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को कंसीडर कीजिए। लो रिस्क ट्रांसफर्स जैसे $5 के पे आउट का रिस्क स्कोर 0.01 होता है। $5 के ट्रांसफर पर ह्यूमन अप्रूवल के लिए पॉज करने से सिस्टम थ्रूपुट स्लो हो जाता है और ह्यूमन ऑपरेटर्स थक जाते हैं। हाई रिस्क ट्रांसफर्स जैसे $500,000 के पे आउट का रिस्क स्कोर 0.98 होता है और इस ट्रांसफर के लिए ह्यूमन ऑथराइजेशन की बिल्कुल जरूरत होती है। स्टैटिक कंपाइल टाइम पैरामीटर्स और इंटरप्ट बिफोर के साथ आप कंडीशनल रूप से ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि फंड्स डिसबर्स करने से पहले केवल तभी पॉज किया जाए जब अमाउंट $10,000 से ज्यादा हो या रिस्क स्कोर 0.75 से ज्यादा हो। स्टैटिक ब्रेकपॉइंट्स ग्लोबली नोड बाउंड्रीज पर अप्लाई होते हैं। अगर आप ऐसा रन टाइम एग्जीक्यूशन कंट्रोल चाहते हैं जो पॉज करने का डिसीजन लेने से पहले स्टेट पेलोड एट्रीब्यूट्स को डायनेमिकली इवेल्युएट करे, तो आपको प्रोग्रामेटिक इनलाइन इंटरप्ट्स की जरूरत होगी। सेक्शन ब्रेक ये हमें एक फंडामेंटल ऑपरेशनल क्वेश्चन पर लाता है कि हम स्टैटिक नोड बाउंड्रीज से आगे कैसे बढ़ें और रियल टाइम रन टाइम कंडीशंस के बेसिस पर एग्जीक्यूशन को डायनेमिकली कैसे पॉज करें। हम इसका आंसर अगले सेक्शन 4.2 डायनेमिक पॉजिंग इनलाइन इंटरप्ट्स विद द नेटिव इंटरप्ट मेथड में देंगे, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि नोड लॉजिक के अंदर सीधे कंडीशनल रन टाइम पॉज को कैसे ट्रिगर किया जाए।